आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं मुझे अपनी स्मोकिंग हैबिट को छोड़े हुए। आई यूज्ड टू स्मोक 5-6 सिगरेट्स अ डे और फाइनली माशाल्लाह बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद मैंने अपनी ये स्मोकिंग की हैबिट पूरी तरीके से छोड़ दी। और 10 दिन हो गए मैंने सिगरेट नहीं पी है। बीच में एक दोस्त के साथ थोड़ा सा एक दो कश मार लेते बट पूरी कोशिश करी कि मैं उसको भी कंट्रोल करूं और मैंने किया है। थोड़े से डिफरेंसेस मेरे बॉडी में फील हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव तो नहीं फील हुए शुरू के एक हफ्ते में। ऑब्वियसली विड्रॉल सिम्टम्स यू कैन से, तो मैं आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या सिम्टम्स मुझे फील हुए, क्या हुआ और कैसे मैंने स्मोकिंग को छोड़ने का इनिशिएटिव लिया, कैसे कोशिश करी और ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो हाय, जिम में मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी बट बहुत ज़्यादा वहाँ पे म्यूज़िक था, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ नो पॉइंट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने का। इसलिए मैं वापस अभी एक ऑडिशन बनाने के लिए बैठा था, तो मैंने सोचा वीडियो भी कंप्लीट कर लेता हूँ। सो स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग को मतलब क्विट करे हुए 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट, और मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि अगर इससे किसी की भी हेल्प हो जाए या कोई भी स्मोक करना बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। सो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट करी थी कॉलेज के बाद। पूरा कॉलेज टाइम मेरा निकल गया, मैं हमेशा सबको रोकता था कि क्यों स्मोक कर रहे हो यार, ये सब अपने फ्रेंड्स को मना करता था। बट कब मैंने वो शुरू कर दी मुझे पता नहीं चला। मजाक मजाक में हुई थी इनफैक्ट कि कूल बनने के लिए, सोशल थोड़ा सा होने के लिए लोगों के साथ में, या फिर शूट वूट पे ऐसे ही, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, एक मॉडल के लिए स्मोकिंग ना करना, क्योंकि आप देखते हो अपने सराउंडिंग में सभी एक आइस ब्रेकिंग सेशन के लिए भी ऐसे कोई किसी सिगरेट मांग। ऐसे मेरी सिगरेट स्टार्ट हुई थी और वो कब हैबिट बन गई मुझे पता नहीं चला। मुझे समझ नहीं आया कि कब वो ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर स्मोकर बन चुका था। 4-5 साल से मैं स्मोक कर रहा था ऑलमोस्ट। तो अभी रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्किन खराब हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ मेरे बाल खराब हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल ड्राई हो रहे हैं और स्किन खराब हो रही है। और उस सबसे ज़्यादा मेरी ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो रही है कि मुझे भागने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे फील हो रहा था कि मेरा स्टैमिना कम हो गया है, होंठ काले होने लगे हैं और भूख मर जाती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आई एम श्योर कि सभी को पता ही है सिगरेट के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो मैंने इसको छोड़ने का डिसाइड किया और मैं बस इस वीडियो में आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोड़ने के मैंने क्या किया, शायद वो आप लोगों के लिए काम कर जाए। तो बेसिकली मैं दिन की 4 से 5 सिगरेट पीता था, या 6-7 कभी हो जाती थी। तो ये सिगरेट थी मेरी। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं आई नो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट 4-5 मुझे लगा कि वो भी क्यों करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप स्मोक छोड़ना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। कैंसर, लंग्स कैंसर, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप करता है, आपकी शक्ल को ख़राब करता है, आपके बालों को ख़राब करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है। सभी चीज़ को स्मोक ख़राब करती है, आपके टेस्ट बर्ड्स को ख़राब करता है। तो जब मैंने स्मोकिंग छोड़ने का सोचा ना, सोच तो मैं बहुत टाइम से रहा था लेकिन ऐसे हो नहीं पा रहा था कि मैं छोड़ दूँ एकदम से। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने डिसाइड कर लिया, सबसे पहला स्टेप है अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो कल परसों नहीं होता, अभी छोड़नी है तो छोड़ दी। आपको करना है तो जाइए एक लास्ट सिगरेट पीजिए और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे स्मोक करना नहीं है इसके बाद। वही मैंने डिसाइड किया और मैंने उसके बाद स्मोक नहीं करा। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये था कि जब मुझे कम करने की कोशिश करनी पड़ी थी तो मैंने अपने साथ ना पैकेट सिगरेट का पैकेट रखना बंद कर दिया था। अगर आप सिगरेट का पैकेट अपने साथ कैरी नहीं करेंगे तो आपके लिए सिगरेट पीना बहुत आसान होगा, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि जब मैं सिगरेट का पैकेट कैरी करता था तो मैं 10-12 सिगरेट पीता था। वो 4-5 कब 10-12 हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत ईजिली एक्सेस है। बहुत मेरी एक पॉकेट में पड़ी है, मैंने निकाली और पी ली। हर शॉट के बाद मैं सिगरेट पीता था और उसके बाद फिर जब मुझे एक सिंगल सिगरेट लेने के लिए जाना पड़ता है तो वो हमेशा मुश्किल होता है। तो दूसरा स्टेप यही है कि अपने साथ पैकेट कैरी करना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़, आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, आपको समझ आएगा, वर्कआउट करना शुरू कीजिए, आपको समझ आएगा कि आपको कैसे वो इतना हार्म कर रही है। जब आपको अपने उसके हार्मफुल नेचर के बारे में पता चले, कहीं ना कहीं आई एम श्योर वो आपको मोटिवेट करेगी सिगरेट छोड़ने के लिए। चौथी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो तो आपके लिए स्मोकिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो
उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यही सेकंड स्टेप जो हमारा है, आप अपने साथ सिगरेट कैरी करना बंद कर दीजिए। जब आप अपने साथ सिगरेट कैरी करना बंद करेंगे तो आपके लिए सिगरेट को पीना उतना आसान नहीं होगा कि जेब में हाथ डाला और पी ली। आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो 10 से 6 तो होंगी, और वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप कम कर दें। और एक जो मेजर स्टेप, मेजर चीज मेरे लिए काम करी है वो है कि मैंने अब मतलब पता नहीं मुझे ये सबके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, बट मेरे लिए काम करी है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही है, मैं जाके चाय पी लेता हूँ। मैं अपने माइंड को ऐसे ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ कि एक तलब मुझे हो रही है, एक बेचैनी मुझे हो रही है, वो जाके मैं सिगरेट को सिगरेट की जगह मैं चाय पी लेता हूँ। और इससे ये हुआ कि मेरी चाय ज़्यादा हो गई। लेकिन मुझे पता है कि चाय मैं बहुत इजीली कंट्रोल कर लूँगा, और चाय कंपैरेटिवली सिगरेट के कम ही हार्मफुल है। और वो मेरे लिए कंट्रोल करना भी बहुत आसान है कि मैं चाय को फिर ग्रीन टी से बाद में रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करूँगा, और वो कर लूँगा। तो जब भी मुझे ऐसा हुआ कि मुझे सिगरेट पीने की तलब हुई, मैं अपने घर से निकला और मेरे घर के बाहर चाय वाला है, मैं जाके चाय पी करके आ गया। वो कंप्लीटली तलब नहीं मची, बट मेरे माइंड को मैंने ट्रिक करने की ऐसी कोशिश करी कि मैंने एक तलब को मिटा दिया। तो इस तरीके से मैं अपने सिगरेट को छोड़ चुका हूँ। माशाल्लाह, आई एम रियली हैप्पी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मैं आगे भी ना पीऊँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपको उन लोगों से दूर रहना होता है जो आपके साथ स्मोक करते हैं, रेगुलर आपके साथ सिगरेट पीते हैं। जैसे कि मेरा जो फ्लैटमेट है वो मेरे साथ स्मोक करता था, तो मैंने उसको कोशिश करी कि वो छोड़ दे। अब उसकी धीरे धीरे कम हो गई है, वो भी अपने साथ पैकेट कैरी नहीं करता है। बट मैंने उसको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम कभी भी सिगरेट घर पे नहीं लेकर के आओगे, मेरे सामने स्मोक नहीं करोगे, क्योंकि मेरे सामने स्मोक करोगे तो मेरा दिल करेगा स्मोक करने का। तो उसने ये बात मानी, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उसने ये बात मानी, उसने भी मेरी हेल्प करी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं इसमें कहना चाहूँगा, वो जगह है जहाँ पे आप खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, आपको वहाँ से गुजरना थोड़ा मुश्किल होगा। आप बातें करते हुए फ़ोन पे किसी से मान से निकल जाइए, या कुछ भी बात हो, या फिर फ़ोन यूज़ करते हुए निकलिए, आप कुछ भी स्केप ढूंढें। बट आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि आप अगर, एक सेइंग है ना कि अगर आप बारटेंडर की जॉब कर रहे हो तो आपके चारों तरफ दारू हो, तो एक ना एक दिन आप पी लोगे। तो वही वाली सिगरेट वाली बात है कि अगर आपके चारों तरफ सुट्टा ही रखा है, सिगरेट ही रखी है, तो आप ऑब्वियसली पी लोगे इतनी इजीली। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको एक वो चीज़ भी अपने अंदर डेवलप करनी होती है कि आप, अगर आपके आसपास कहीं वो जगह हैं जहाँ आप सिगरेट पीते हो, जो कि हर जगह होती हैं आजकल, तो आपको कैसे उनसे निकल जाना है, कोशिश कर रही हैं। चाहे अपने एयरपॉड्स यूज़ करते हुए निकल जाइए, किसी से बात करते हुए, या फिर कोशिश कीजिए। और इसमें सबसे बड़ा स्टेप जो है सिगरेट छोड़ने का, वो है कि आप अपना मन बनाइए कि अब मुझे छोड़नी ही छोड़नी है। अपने बच्चे के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब मुझे पता है, मैंने अपने बहुत क्लोज वंस को खोया है हार्ट हार्ट के डिजीज़ में। उनको हार्ट अटैक आया है, और वो चेन स्मोकर थे। तो मैं जानता हूँ ये तकलीफ और ये कितना हार्म कर सकती है। और अगर मैं बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस सिगरेट छोड़ने के बाद, तो मुझे 10 दिन हो गए हैं। पहले 3-4 दिन, पहले हफ्ते मैं सच बताऊंगा कि मेरा मूड बहुत ख़राब रहा है। बेचैनी सी महसूस हुई है, और इंडाइजेशन भी फील हुआ है, और मूड स्विंग्स बहुत हुए हैं, चिड़चिड़ापन हुआ है, क्योंकि निकोटीन जब आपकी बॉडी में नहीं जाता है तो ऑब्वियसली आप फील करते हो वो चीज़, एक रश फील करते हो कि वो नहीं मिल रहा है। निकोटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर स्मोकर हैं, वो अपनी सिगरेट को कम करने की कोशिश करें। पहले डायरेक्ट तो आप छोड़ नहीं पाओगे, तो आप पहले कम करने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं वही बता रहा हूँ कि उन लोगों से कुछ दिन के लिए, आपको 10 दिन के लिए दूर रहना है जो आपको सुट्टा छोड़ने नहीं देते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं। वो कहते हैं अरे यार पी ले पी ले। उन लोगों से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, इंडाइजेशन मुझे फील हुआ, मुझे मूड स्विंग्स फील हुए, ड्राइनेस मुझे बहुत महसूस होती थी जब मैं रेगुलर स्मोक करता था ना, कि मैं शॉर्ट के बीच में खांसता रहता ये करता रहता था बीच में, और जिसकी वजह से कई बार कट भी होता था, जो मुझे बहुत बुरा लगता था, और फ्लुएंसी खराब होती थी। और कहते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं या स्मोकअप करते हैं, उनकी ज़बान की जो मसल होती है, जो हमारी टंग होती है, उस पर भी इफेक्ट आता है। वो भी कई बारी उतनी एक्टिव नहीं रहती है। तो तलाट भी कुछ लोगों की ज़बान में आ जाता है जो ज़्यादा स्मोकअप करते हैं। तो मुझे ऑब्वियसली मेरा काम है, बोलने से है, एक एक्टर हूँ मैं, तो मुझे वो भी अपनी ध्यान रखना था। तो उसी हिसाब से मैंने कोशिश करी कि मैं छोड़ दूँ। और चेंजेस के बारे में बोलूँ तो स्टैमिना मेरा बहुत कम हो गया था पहले से।
इतना स्मोक करने की वजह से। पहले मैं हुक्का पीता था, फिर हुक्के से मैं सिगरेट पे आ गया, कब मुझे पता नहीं चला। बट मैंने कभी वेप नहीं पिया है, तो मैं अभी वेप नहीं पीता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हुक्का नहीं पी रहा हूँ अभी, मैंने सिगरेट भी छोड़ दी है, तो होपफुली मैं छोड़े ही रखूँ। टेस्ट बड्स में थोड़ा सा बेटर फील हुआ है अभी 10 दिन के बाद। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे ज़्यादा खाना टेस्टी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी बॉडी में निकोटीन नहीं जाता है, आपकी ज़बान से मतलब वो महसूस नहीं होता है, तो आपके टेस्ट बड्स भी बेटर होते हैं। और बाकी चेंजेस मुझे नहीं पता, बट अभी मैं अच्छा कार्डियो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टॉक्सिन्स है वो बॉडी से बाहर निकले। ग्रीन टी पी रहा हूँ उसके लिए। आई होप सो जो डैमेज हुआ है वो रिवर्स हो जाए, हमारे लंग्स बेटर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है ये लंग्स को कितना हार्म करती है, हार्ट को कितना हार्म करती है, कैंसरस होती है। तो मेरा प्योर मोटिव इस वीडियो को बनाने का कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश है कि स्मोक करना अच्छी चीज़ नहीं है, आप उसको छोड़ें। और आपको जो भी मोटिवेशन लगे अपना स्मोकिंग छोड़ने के लिए, आप वो लें। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो। कोशिश कीजिए, एक पुख्ता इरादा कीजिए, एकदम सटल हो जाइए कि मतलब एकदम डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे स्मोक छोड़ना है, अब मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। और आई एम श्योर कि आप भी मेरी तरह छोड़ देंगे, एंड आई होप सो। मैंने अभी तो छोड़ दी है और मैं आगे भी ये कंटिन्यू करूँ। सो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। और अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख करके अपनी स्मोकिंग छोड़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या चेंजेस महसूस हुए, क्या तकलीफ हुई, क्या कुछ हुए। तो मैं भी और रिसर्च करूँगा इस बारे में, ताकि मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूँ कि स्मोकिंग कैसे छोड़ी जा सकती है। तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।